हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों और कर्मों पर ध्यान देते हैं और खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। हम दूसरों को बेहतर समझने और उनसे बेहतर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। यह एक बहुत ही गलत सोच है। जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय को उनकी चिंताओं और समस्याओं में बर्बाद करते हैं। इससे हम खुद की चिंताओं और समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यह हमारी मानसिक और भावनात्मक शांति को खराब करता है। दूसरी ओर, जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय को अपने विकास और बेहतरी में लगाते हैं। इससे हम अपनी चिंताओं और समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। यह हमारी मानसिक और भावनात्मक शांति को बढ़ाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खुद पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ खामियां तो कुछ अच्छाई होती हैं। सुखी और सुकून का जीवन चाहिए तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लें, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रिश्तों में प्रेम बना रहे, इसके लिए आपसी तालमेल और समझ बहुत ज़रूरी है। इसी तरह काम के प्रति आपकी जवाबदेही आपके सुख दुख पर निर्भर करती है। काम और रिश्ते दोनों में ही बराबरी का तालमेल ज़रूरी है, तभी खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी। आज की हमारी यह कहानी इसी विषय पर आधारित है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम बुद्धाय नमः ज़रूर लिखें। एक शहर में पंकज नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसके दुख का कारण ये था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके रिश्तेदार एवं उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तेरे सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर पर ही बैठा रहता है। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी। वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध गुरु दुआख और परेशानियों पर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और बौद्ध गुरु के प्रवचन सुनने लगा। बौद्ध गुरु कह रहे थे कि दुख एक बौद्ध गुरु की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को पंकज ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे बौद्ध गुरु की यह बातें पसंद नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। बौद्ध गुरु ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? पंकज ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और उनसे पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? ये सुनकर बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। पंकज ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझ रहे हैं तो बौद्ध गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर पंकज ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। पंकज ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बीत गया पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और देखते ही देखते उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब पंकज के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करता थे, जो उससे प्यार करता थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन पर दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। पंकज के कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़े व्यवसायी बनकर बहुत खुश हैं तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यवसायी बन जाए। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात पंकज के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था।
वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसने दोस्तों की बातें सुनकर और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वह वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता था। वह सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन पंकज कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे बोध गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह बोध गुरु पहले के पंकज को देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि जिस पंकज ने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और संघर्ष किया था, वही व्यक्ति अब एक नकली सुख की दुनिया में खोया हुआ था। बोध गुरु ने पंकज से मिलने के बाद कहा, पंकज, तुम पहले वह थे जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत कर रहा थे, और आज तुम वह हो रहे हो जो सिर्फ पैसे की मद में अपनी असली पहचान खो रहे हो। ये नकली सुख और असली सुख का अंतर समझो। पंकज ने बोध गुरु की बातों को गहराई से समझा और इस बारे में विचार किया। उसने अपने जीवन की दिशा को फिर से सही करने का निर्णय लिया। पंकज ने अपने व्यापार में ईमानदारी से काम करना शुरू किया और उसने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। उसने अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने लक्ष्य की दिशा में लगा दिया। धीरे धीरे पंकज का व्यापार पुनः सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। इस बार उसकी सफलता सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं थी, बल्कि उसने अच्छे मानवीय मूल्यों का भी पालन किया। उसने अपने कर्मचारियों के साथ उच्चतम सद्गुण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया और समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। जब पंकज ने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ा तो उसका दुख भी कम हो गया। उसने सीखा कि असली सुख उसे उसके कर्मों और सेवा में है, नकली सुख पैसों के पीछे भागने में नहीं। पंकज का जीवन एक उदाहरण बन गया कि अगर हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करते हैं और उच्च मूल्यों का पालन करते हैं तो हम सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। सफलता पैसे कमाने का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वास्तविक सुख अपने कर्मों और सेवा में ही है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खुद पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। खुद पर ध्यान देने के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझने में मदद मिलती है। 2. अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। 3. अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति को बनाए रखने में मदद मिलती है। 4. अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। खुद पर ध्यान देने के लिए हम निम्नलिखित बातें कर सकते हैं। 1. अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। 2. अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। 3. अपने लक्ष्यों और सपनों को लिखें। 4. अपने लिए समय निकालें। 5. अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें। खुद पर ध्यान देना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकते हैं।